हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज दर्शन और आप हैं मेरे साथ हिमाचल के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म जुगटा एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली 7:45 पे हमारी जो है वो लाइव क्लास होती है। सर, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 40 दिन 40 प्रैक्टिस सेट, जो आप लोगों के एचपी पुलिस के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सीरीज रहने वाली है। 40 दिन हार्ड चैलेंज लेकर हम लोग चल रहे हैं। सर, डेली हमारी जो क्लास होती है 7:45 पे होती है। और आज जो क्लास है बच्चे हमारी जो है वो डे नंबर 6 रहने वाला है। आप लोगों का 40 दिन में से कौन सा डे है आज बच्चे, याद रखेंगे सारे के सारे? याद क्यों रखोगे? क्वेश्चन पर फोकस करेंगे सारे के सारे, ठीक है? एक टॉपिक एक क्लास जो है वो हम लोग जो है वो करते हैं। तो सभी लोग बच्चे सारे के सारे क्या करेंगे, अपने अपने फ्रेंड के साथ जो है वो सेशन को शेयर कर देंगे और बता देंगे कि सर डेली हमारी 7:45 पे जो है वो डेली क्लास होती है एचपी पुलिस के लिए, ठीक है? तो एक बार सभी लोग बच्चे इस वीडियो का स्टेटस भी लगा देंगे अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं बता दूं सर, आप लोगों को पता होगा एचपी पुलिस में जो है वो आपका लोगों का जो सब्जेक्ट है बच्चे हिंदी। तो हिंदी जो है वो आप सभी जानते हैं कितने मार्क्स का आने वाला है। सर, हिंदी जो है वो 20 नंबर की आने वाली है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। बात ध्यान रखेंगे सारे के सारे। सर, हिंदी में जो है वो 20 मार्क्स की आप लोगों की रहने वाली है। सर, एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए सर, ये तो टाइम बचाता है आप लोगों का। किसी भी एग्जाम में बैठोगे हिंदी जो है वो आप लोगों का टाइम बचाएगा। जो आंसर आता होगा तुरंत जो है वो क्लिक करके चले जाओगे। मैं मान के चलूंगा बच्चे 20 क्वेश्चन अगर आप लोगों को आएंगे तो आप लोगों ने कम से कम जो है वो 7 या 8 मिनट पे आप लोगों ने हिंदी को खत्म कर देना है। बाकी जो आप लोगों का टाइम बचेगा वो आप लोगों ने मैथ के लिए बचा के रखना है, थोड़ा सा रीजनिंग के लिए बचा के रखना है, ठीक है? बाकी जीके भी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप लोग जो है वो टाइम जो है वो बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आता है बच्चे तो वो भी तुरंत आज आप लोगों को आंसर याद आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो है वो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती, ठीक है? याद रखेंगे सारे के सारे। सिलेबस है बच्चे, स्वर व्यंजन पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द दिए गए हैं, एकार्थी अनेकार्थी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय मुहावरे और लोकोक्तियां। ये जो है वो एचपीपीएससी के द्वारा कमीशन बताया गया है आप लोगों को एचपी पुलिस 2025 के लिए। सर, कितने वैकेंसी है? 1088 पदों के लिए जो बच्चे वैकेंसी आउट हुई है उसकी हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सभी लोग जो है वो ईमानदारी से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही हिंदी बच्चे खत्म होगी आप लोगों ने क्या करना है, मेरे को बताना है सर 10 में से हमारे जो है वो इतने मार्क्स आए आज की क्लास में। 10 क्वेश्चन है हिंदी के, ईमानदारी से बता देंगे सर 10 में से हमारे इतने मार्क्स आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आप लोगों के सामने बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 किससे है, ध्यान से पढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे। आप लोगों का कारक से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहाँ से है, टॉपिक का नाम हो जाता है कारक। आप सभी को पता होगा सर, कारक के जो है वो 8 भेद हो जाते हैं। याद रखना सभी लोग। सर, कारक के भेद अगर पूछेगा 8 जो है वो भेद हो जाते हैं। किसके? कारक के 8 भेद होते हैं। इतनी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, आप लोगों ने बताना है बच्चे इस शब्द में कौन सा कारक जो है वो प्रयोग हुआ है। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, क्या होगा राइट आंसर? संप्रदान कारक होगा, संबोधन कारक होगा, अपादान कारक होगा या फिर अधिकरण कारक होगा? सभी लोग बता देंगे बच्चे क्या होगा राइट आंसर। स्पीड के साथ बोलेंगे बच्चे। ब्लर हो रही है वीडियो थोड़ी सी, अब शायद नहीं होगी, है ना? मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? सभी लोग बता देंगे। सर, संप्रदान क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए होता है, ठीक है? ये किसके लिए होता है याद रखेंगे, को के लिए होता है संप्रदान, ठीक है? याद रखेंगे बच्चे। अपादान जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। सर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं एकदम जो है वो सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी साथी गए हैं आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। सर, एक बात मैंने आप लोगों से को बताई थी, जब भी बात करता है आप लोगों का दूरी से, किसी चीज में आप लोगों को देखने को मिलती है दूरी। किसी चीज से बच्चे आप लोगों को डर लगता हो, किसी भी चीज के साथ जो है वो तुलना करता हो, या किसी भी चीज के साथ बच्चे अलगाव का भाव भाव हो, अलगाव, इन सब में हमारा कौन सा जो है वो यूज होता है? याद रखेंगे सारे के सारे। अपादान कारक के साथ जाएंगे पेपर में, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है वो आप लोग जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे। अधिकरण की अगर मैं बात करूं बच्चे, अब अधिकरण में कौन सा हो जाता है कारक? में या फिर पर, ठीक है? में या पर कौन सा हो जाता है आप लोगों का? अधिकरण हो जाता है। कहा भी जाता है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अभी जिंदा है और पढ़कर जिंदगी की नाक में दम कर दे। यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का एकदम शानदार जो है वो राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2।
सभी लोग बच्चे खींच के आंसर दे देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे जो है वो क्या कहते हैं? सभी लोग बता देंगे बच्चे, इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए, ठीक है, ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे क्या कहते हैं? फटाक से बताओ। कर्म वाच्य कहते हैं, वाच्य कहते हैं, कृत वाच्य कहते हैं, या फिर भाव वाच्य कहते हैं? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और मैंने कहा था लास्ट में आप लोगों ने बताने हैं 10 में से आप लोगों के कितने सवाल जो है वो सही होंगे आज की क्लास में। सभी लोग बता देंगे बच्चे कौन सा हो जाता है। सभी लोग बता देंगे बच्चे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसमें जो राइट आंसर है बच्चे वो हो जाता है हमारा कर्म वाच्य, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट हो जाते हैं। कर्म वाच्य इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। बच्चे इसमें जो है वो कर्म वाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। याद रखेंगे कर्म वाच्य में क्या होता है? सर याद रखेंगे कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। अगर मैं बात करूं बच्चे कृत वाच्य में, इसमें किसकी प्रधानता होती है? फटाक से बताओ। इसमें जो है वो किसकी प्रधानता होती है? कृत वाच्य में बच्चे इसकी जो है वो कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता आप लोगों का क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सारे के सारे। सर भाववाच्य में किसकी प्रधानता होगी? आप बोलेंगे बच्चे भाव किसी भी, जो जैसे होता है किसी भी जिसमें ना कर्ता की होगी ना कर्म की होगी, वो क्या कहलाता है? हमारा भाववाच्य कहलाता है। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जिसमें ना कर्म की जो प्रधानता होगी ना कर्ता की प्रधानता होगी, वो हमारा भाववाच्य कहलाता है। याद रखेंगे सारे के सारे। और वाच्य जो है वो क्रिया का रूपांतरण होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अगर कोई आप लोगों से पूछे सर वाच्य क्या होता है, तो ये क्रिया का ही रूपांतरण होता है। किसी काम का करना या होना हमारे पास क्या कहलाता है बच्चे? क्रिया या फिर धातु कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? फटाक से बताओ। आम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताओ। सर भाववाच्य है, कृतवाच्य है, क्रियावाच्य है, या फिर कर्मवाच्य है? सभी लोग बताएंगे सारे के सारे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बताओ बच्चे क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने। आम खाया जाता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, या फिर राइट आंसर किसके साथ जाएंगे? सर आम जो है वो खाया जाता है, इसमें जो है वो कौन सी क्रिया है? अगर मैं पूछूंगा क्रिया, तो बोलेंगे सारे के सारे बच्चे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगर पेपर में क्रिया पूछेगा तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी बच्चे। अगर आप लोगों से पूछा गया है वाच्य, तो क्या बोलेंगे? कर्म वाच्य, यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जाएंगे अपने स्थान पर सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, ध्यान से पढ़ेंगे सारे के सारे। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आहार शब्द का अर्थ नहीं है? आहार शब्द का अर्थ जो है वो नहीं है। एक अर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द साफ साफ आपके सिलेबस में दिए गए हैं। भक्ष्य, बोझ, खुराक, या फिर भोजन। आहार का अनेक जो है वो अर्थ नहीं देता है। जल्दी से बताओ बच्चे, इनमें से कौन सा जो है वो आहार का अर्थ नहीं देता है? बोलेंगे सारे के सारे। सर अगर मैं बात करूं भक्ष्य, ये भोजन से रिलेटेड है। सर खुराक भोजन से रिलेटेड है, भोजन भी हो गया। लेकिन बोझ जो है वो इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर बोझ जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। भक्ष्य होता है बच्चे आप लोगों का भोजन योग्य। ठीक है, जो भोजन योग्य होता है उसको क्या बोला जाता है? भोजन योग्य को ध्यान रखेंगे सारे के सारे। सर भोजन योग्य को बोला जाता है भक्ष्य। तो ये सारे के सारे जो है वो आहार के जो है वो अर्थ देते हैं, लेकिन बोझ जो है वो आप लोगों को पता होगा किसका अर्थ नहीं देता। ये आप लोगों का आहार का सही अर्थ नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग बता देंगे कौन सा शब्द जो है वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सभी लोग बच्चे बताएंगे कौन सा शब्द जो है वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? केशव, चक्रपाणी, दामोदर, या फिर मुक्त पुरुष? फटाक से बता देंगे बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों से पूछा गया है विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आप सभी जानते हैं बच्चे, केशव भी हो जाता है, चक्रपाणी भी हो जाता है, दामोदर भी हो जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का राइट आंसर आया है? सर ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट हो जाएंगे। किसके जो है वो 5 में से 5 जो है वो अभी तक सही हैं?
किस बच्चे के क्वेश्चन नंबर 5 में से 5 के सवाल जो है वो राइट हैं। ठीक है, 10 में से आप लोगों ने बताते हुए चलना है कि इतने सवाल हमारे करेक्ट हो गए। ठीक है, तो पांचवें का डी हमारा एकदम जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। सर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने, उद्दत का सही विपरार्थक जो है वो शब्द चुनिए। सर एक शब्द होता है हमारे पास उद्दत, सभी लोग बता देंगे बच्चे उद्दत का विलोम शब्द क्या हो जाता है। सर विनीत होता है, अनीत होता है, सुमित होता है या फिर कुनीत होता है। सारे के सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे, सारे के सारे बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं बच्चे उद्दत, उद्दत होता है एक तरह से लड़ाकू बंदा। ठीक है, उद्दत का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चे, लड़ाई झगड़े करने वाला। तो उद्दत का जो सही अर्थ में जो विलोम हो जाता है बच्चे वो हो जाता है विनीत। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग गए हैं अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाते हैं। उद्दत का सही विलोम जो है वो विनीत हो जाता है। विनीत होता है बच्चे आप सभी को पता है, विनीत क्या होता है सभी लोग बताएंगे। सर विनीत होता है हमारे पास जैसे पोलाइट, कोई बंदा कैसा होता है, पोलाइट होता है। यानी विनीत का, उद्दत का, लड़ाकू का, विनीत आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी साथी गए हैं अपने स्थान पर बच्चे एकदम राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने लोग गए हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट हो जाते हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, शानदार आंसर देंगे सारे के सारे। सर बहिरंग है आप लोगों से पूछा गया है, इसका विलोम सर्वांग हो जाता है, चतुरंग हो जाता है, अंतरंग हो जाता है या फिर अवज्ञा हो जाता है। सभी लोग बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सर वही रंग का विलोम शब्द आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी से बताओ। जिंदगी उसी को आजमाती हुई है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं, कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं मेरे दोस्त, ये जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। सभी लोग बच्चे खींच के आंसर देंगे, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर पूछा है आप लोगों से, बहिरंग का विलोम आप लोगों ने बताना है। सर एक शब्द होता है हमारे पास बहिरंग, इसका जो विलोम होता है अंतरंग। यानी ऑप्शन नंबर बी, देखो ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है, तो बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। सर ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम सारे के सारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग गए हैं अपने स्थान पर सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आप लोगों के सामने, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द चुनिए। सर भविष्य में होने वाला, उसके लिए एक शब्द आप लोगों से पूछा गया है, भावी, गत, विगत या फिर अभ्यास। सर जल्दी से बताओ, नौकरी मिलेगी तो क्या मिलेगी, भावी नहीं मिलेगी, शादी हो जाएगी बच्चे, भावी इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। 8वें का बच्चे भविष्य में होने वाले को बोला जाता है भावी, भविष्य में होने वाले को क्या बोला जाता है बच्चे, भावी आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से मैं पूछूं जंगल की आग को क्या बोला जाता है, सभी लोग बच्चे बता देंगे, ये सवाल बहुत बार रिपीट होता है पेपर में। जंगल में लगने वाली आग, फटाक से बता देंगे, जंगल में लगने वाली आग, सभी लोग बता देंगे जंगल में लगने वाली आग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे जंगल में लगने वाली आग। बच्चे याद रखेंगे, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, याद रखेंगे दावानल। सर जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है, दावानल आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है साथी, दावानल आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। सर एक पेपर में और पूछा जाता है समुद्र में लगने वाली आग, क्या याद रखेंगे सारे के सारे, सर समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है, समुद्र में लगने वाली आग अगर आप लोगों से पूछेगा बच्चे क्या बोलेंगे, समुद्र में लगने वाली आग, याद रखेंगे सारे के सारे, सभी लोग बताओ बच्चे। एक था जंगल में लगने वाली आग दावानल बोला जाता है, समुद्र में लगने वाली आग को बोला जाता है वड़वानल, क्या याद बोला जाता है बच्चे, वड़वानल आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे सारे के सारे। सर क्या बोला जाता है, वड़वानल के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर बच्चे सारे के सारे साथी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे। वड़वानल जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। एक पूछी जाती है बच्चे आप लोगों से पेट की आग, तो पेट की आग अगर पेपर वाला पूछेगा तो क्या बताओगे, सभी लोग बताओ सारे के सारे। पेड़ नहीं, पेट पर, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, जल्दी से बताओ, पेट में लगने वाली आग के लिए क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। सभी लोग बच्चे खींच के आंसर दे देंगे, पेट में लगने वाली आग क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। पेट की, पेट में लगने वाली आग नहीं, पेट की आग को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ, पेट की आग को क्या बोला जाता है, अब याद रखेंगे बच्चे जठरागिन। ठीक है, जठरागिन जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेट, पेड़,
क्या है, पेट में लगने वाली आग जठरानल। क्या याद रखोगे, जठरानल आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों बच्चे हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल याद रखेंगे, समुद्र में आग बच्चे बड़वानल याद रखेंगे, पेट की आग बच्चे याद रखेंगे जठरानल। ठीक है, जठरानल जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यानी 8वें का हमारा जो है वो भविष्य में होने वाला क्या कहलाएगा बच्चे, भावी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। भावी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का पहचान कीजिए। सर संज्ञा शब्द की आप लोगों ने पहचान करनी है। मीठा, मधुर, चतुर या फिर चातुर्य, फटाक से बताओ बच्चे क्या होगा राइट आंसर। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के सामने। क्या पूछा जा रहा है बच्चे, आप लोगों से संज्ञा को पहचानना है आप लोगों ने। सभी लोग बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाता है। सर अगर मैं बात करूं मीठा, यहाँ पे लिखा है मीठा, तो मीठा क्या होता है आप सभी को पता है सर, ये खासियत बता रहा है, विशेषण हो जाएगा। सर मधुर क्या है, खासियत बता रहा है, हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सर चालाक बंदा होता है, वो भी क्या होता है, उसकी खासियत है, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाता है। लेकिन चातुर्य जो है वो हमारा क्या हो जाता है, संज्ञा हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं उनको मिलेगी चॉकलेट, लेकिन सही आंसर करने के बाद। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे करेक्ट हो जाते हैं। सर 9th का हमारा डी हो चुका है। सभी लोग बता देंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के सामने कि 10 में से कितने मार्क्स जो है वो आप लोगों के करेक्ट हुए हैं 10 का सवाल करने के बाद। सर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। सर लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। आप लोगों के पास 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, जल्दी से बताओ कौन सा जो है वो स्त्रीलिंग है। आपकी कृपा होगी, मित्र होगा, कार्य होगी, त्योहा, फटाक से बताओ कौन सा जो है वो आप लोगों को लग रहा है स्त्रीलिंग। सभी लोग बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चे, मित्र बनता है, कार्य करता है, त्योहार आता है, त्योहार कर देंगे, त्योहार आता है, कृपा होगी, क्या बोला जाता है, आपकी महान कृपा होगी बच्चे, होगी क्या हो जाता है हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, कृपा के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग गए हैं, कृपा जो है वो हमारा क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, ध्यान रखेंगे सारे के सारे। सर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। सभी लोग बच्चे ईमानदारी से बता देंगे कितने लोगों का 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक थे। सभी लोग बच्चे ईमानदारी से बता देंगे 10 में से कितने लोग जो है वो क्वेश्चन आप लोगों के ठीक थे। अब बात करते हैं बच्चे अंग्रेजी वीट थे, जो भी आप लोगों की 20 नंबर की आने वाली है। सर कौन कितने नंबर की आने वाली है, इंग्लिश याद रखेंगे सारे के सारे, 20 नंबर की एचपी पुलिस में देखने को मिलेगी। ये एचपीपीएससी के द्वारा दिया गया सिलेबस है आप लोगों के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, सारे के सारे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। ही स्टार्टेड द वर्क 6 डैश 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 इन द मॉर्निंग। सर एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा या फिर फॉर आएगा, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का राइट आंसर, राइट आंसर नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का आप लोगों के सामने बच्चे। 10 में से आप लोगों ने स्कोर करके बताना है कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक होंगे इंग्लिश में। ठीक है, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को अब आग में झोंक देंगे, ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं सबको देख लेंगे। कैसे देख लेंगे, जब तक कि पढ़ोगे नहीं, राइट आंसर नहीं करोगे। ठीक है, फटाक से बताओ, ही स्टार्टेड द वर्क 6 डैश डैश इन द मॉर्निंग। एट आता है, इन आता है, ऑन आता है या फिर फॉर आता है। सभी लोग बच्चे खींच के आंसर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे बच्चे। जब भी निश्चित समय के बारे में बात की जाती है, हम लोग जो है वो यूज करते हैं एट, यानी ऑप्शन नंबर किसने लोगों का एट आया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। सारे के सारे बच्चे बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं राइट आंसर हो जाता है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने आज का। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव टू फिनिश योर वर्क डैश डैश अ मंथ। यू हैव टू फिनिश योर वर्क डैश 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 अ मंथ, फटाक से बताओ, विद, विद इन, फ्रॉम या फिर ऑन। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एकदम शानदार आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सभी लोग बच्चे खींच के आंसर दे देंगे, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। सारे के सारे साथी जो है वो राइट आंसर दे देंगे। यू हैव टू फिनिश योर वर्क डैश डैश अ मंथ, विद आएगा, विद इन आएगा, फ्रॉम आएगा या फिर ऑन आएगा। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे।
जितने भी साथी विद इन के साथ जा रहे हैं बच्चे, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जब भी बच्चे टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के पास दिया गया है, ये क्या है, दिया गया है एक मंथ, अ मंथ के अंदर अंदर, तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं आप लोगों का राइट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। विद इन के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं एकदम आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी नए स्टूडेंट हैं, उन्होंने इंग्लिश अगर नहीं पढ़ी थी बच्चे, एक सीरीज मैंने आप लोगों को करवाई थी, याद रखेंगे सारे के सारे। सर एक सीरीज स्टार्ट की थी फर्स्ट से अर्थ तक, ठीक है, फर्स्ट से अर्थ तक हम लोगों ने एक सीरीज चलाई थी, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की बच्चे, वहां से आप लोग देखोगे तो एक एक क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है पंकु सफर्ड बिकॉज डैश 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 अस्थमा। सभी लोग बता देंगे बच्चे पंकु किससे सफर कर रहा है, बिकॉज डैश 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 अस्थमा। जल्दी से बता देंगे ये बीमारी है, क्या लगेगा बीमारी के साथ। सर फ्रॉम आएगा, वाई आएगा, ऑफ आएगा या फिर विद आएगा, जल्दी से बता देंगे सारे के सारे। सभी लोग बता देंगे बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंकु सफर्ड बिकॉज डैश 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 अस्थमा। बच्चे क्या आएगा, फ्रॉम, बाई, ऑफ या फिर विद, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, एक ऑप्शन जो है वो मिस है यहाँ पे, जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है बिकॉज ऑफ अस्थमा। सब एक बात ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, रुको, एक कंसेप्ट है यहाँ पे बच्चे जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग, बिकॉज के साथ क्या लगेगा बच्चे, सभी लोग बच्चे बता देंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे लगना था बिकॉज, देखो यहाँ पे लिखा गया है बिकॉज पंकु सफर्ड बिकॉज डैश डैश अस्थमा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज के साथ बच्चे यूज जो किया जाता है वो ऑफ होता है हमारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का क्या रहा है, सी के साथ जितने भी लोग जाएंगे जो है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सी के साथ जितने भी लोग गए हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ अस्थमा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हर हस्बैंड कम डैश डैश अ कार, जल्दी से बताओ। यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिला है, किस में आ रहा है वो बच्चे, साधन की बात कर रहा है। साधन क्या है, हमारे पास कार है। जल्दी से बताओ, हर हस्बैंड केम डैश 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 अ कार बाई ऑन इन फ्रॉम, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सभी लोग बता देंगे बच्चे क्या होगा, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या होगा राइट आंसर बच्चे। हर हस्बैंड कम बाई कार, ऑन कार, इन कार या फिर फ्रॉम कार, बच्चे इन कार, कार के अंदर होता है ना, बैठ के जाते हैं अंदर, है ना, इन के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 4 का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो ध्यान से और आंसर देने की कोशिश करेंगे। सर सी इज अफ्रेड डैश 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 थीव्स, जल्दी से बता दीजिए। अफ्रेड जो है बच्चे, अफ्रेड है जो, अफ्रेड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या यूज की जाती है, जल्दी से बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 5 है, अफ्रेड के साथ जिसको पता होगा फिक्स प्रेपोजिशन जो यूज की जाती है वो आसानी से क्वेश्चन उड़ा ले जाएगा बच्चे, ऑफ की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का साथ जितने भी लोग सी के साथ गए हैं अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। कितने लोगों के अभी बच्चे 5 में से 5 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, कितने लोग हैं आप में से जिनके 5 में से 5 करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है, ही डिड नॉट एग्री डैश डैश मी, एग्री के साथ कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन की जाती है यूज, जल्दी से बताओ। सभी लोग बता देंगे बच्चे, एग्री के साथ कौन कौन सी यूज की जाती है, जल्दी से बताओ। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। एग्री के साथ बच्चे क्या आ जाता है, एग्री विद, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं वो हमारे अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सर एग्री के साथ जो है वो किसकी कौन सी प्रपोजिशन जो यूज की जाती है, विद यूज की जाती है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, जब भी कोई प्रपोज हो, जब भी कोई मैटर हो तो बच्चे, या व्यूज हो, तो एग्री के साथ जो है वो टू यूज किया जाता है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे एग्री के साथ विद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। सर आगरा इज नोन डैश डैश द ताजमहल, आगरा इज नोन डैश 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 द ताजमहल, जल्दी से बता देंगे क्या लगता है। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया था बच्चे, नोन के साथ जो फिक्स जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है टू यूज की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। टू के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट हो जाएंगे, टू के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने बाई किया होगा, सारे गलत हैं बच्चे, टू वाले अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे, टू वाले अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आप लोगों के सामने। स्टील इज मेड डैश 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 आयरन। स्टील इज मेड डैश 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 आयरन ऑफ, बाई, फ्रॉम या फिर फॉर। जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर। ऑफ, बाई, फ्रॉम या फिर फॉर। जल्दी से बता देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बता देंगे बच्चे। स्टील इज मेड फ्रॉम के साथ जाएंगे, अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। सर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का सी आया है? सर ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी साथी गए हैं अपने स्थान पर, सारे के सारे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन बच्चे आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। इसमें कंसेप्ट आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जब भी बनाने वाली चीजों का शेप अगर बदल जाता है तो मेड फ्रॉम होता है। और जब बच्चे आप लोगों ने ध्यान में रखना है, नेचर जो है वो जैसे कि एक होता है एग्जाम्पल, कोई जैसे टेबल जो है वो किससे बना होता है? लकड़ी से। तो जब लकड़ी है, बाद में टेबल बन गया तो क्या रही? लकड़ी ही रही, नेचर चेंज नहीं हुआ। तो बच्चे वहां पे हम लोग ऑफ यूज करते हैं। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, स्टील थी, स्टील से क्या बना दिया? आयरन बना दिया। तो ये इसका नेचर चेंज हो गया, तो यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जहां से इजिली आप टैकल कर पाओगे चीजों को, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज कम टू मी डैश 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 4 PM एंड 6 PM। सभी लोग बता देंगे राइट आंसर। प्लीज कम टू मी डैश 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 4 PM एंड 6 PM एट, ऑन, फ्रॉम, बिटवीन। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बच्चे खींच के आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है बच्चे, हमारे पास कभी भी आप लोगों को शब्द मिल जाए बिटवीन, सर कभी भी शब्द दिख जाए बिटवीन के साथ, जो पेयर बनता है वो बनता है। बिटवीन के साथ जो पेयर बनता है किस चीज का बनता है? याद रखेंगे सारे के सारे। एक बिटवीन होता है, एक फ्रॉम होता है। याद रखेंगे, दोनों की दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। एक बिटवीन हमेशा याद रखना माइंड में, एक फ्रॉम आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। बिटवीन का जो पेयर बनता है हमेशा बच्चे, वो बनता है एंड के साथ, एंड के साथ। और ये जो फ्रॉम का जो पेयर बनता है हमेशा याद रखेंगे, ये बनता है टू के साथ। यहाँ पे क्या है बच्चे? टू। टू है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सारे के सारे बच्चे। टू का अभी अभी मैंने बताया, तो बिटवीन के साथ जो है वो हमारा एंड लगता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है बच्चे? एंड दिख रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन हो जाएगा। कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे सारे के सारे। सर बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज होगा। अगर यहाँ पे होता फ्रॉम, तो फ्रॉम की जगह आप लोग क्या कर दोगे? टू यूज कर दोगे। ये वाला कंसेप्ट याद रखेंगे, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे क्या था यहाँ पे? बिटवीन, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी के साथ जितने भी लोग गए हैं अपने स्थान पर, सभी लोग जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने कहा था 10 में से कितने आप लोगों के राइट आंसर हुए हैं। चलिए 10 क्वेश्चन नंबर है। आई कॉन्ग्रेचुलेट हर डैश 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 हर सक्सेस। बोलो क्या आएगा राइट आंसर? एट, ऑन, फॉर या फिर ओवर। सभी लोग बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे। आई कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन बच्चे हर सक्सेस, ऑन हर सक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है बच्चे। क्या हो जाएगा? ऑन इस सवाल का एकदम शानदार आंसर हो जाएगा। और एक बार ईमानदारी से बताएंगे बच्चे, कितने क्वेश्चन आप लोगों के ठीक हुए हैं 10 में से। ईमानदारी के साथ जो है वो कमेंट्स करेंगे कि सर 10 में से हमारे इतने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक है, सुधार करो अगर कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी बाद में देखा जाएगा दुनियादारी क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, जनरल अवेयरनेस। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं आप लोगों के पास जनरल अवेयरनेस के। इसके जो है वो हम लोग पहले करेंगे एचपीजीके के सवाल। इसमें कौन से सवाल करेंगे? पहले एचपीजीके के सवाल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है। सभी लोग बता देंगे हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है कहाँ पर स्थित है समुद्र तल की गहराई से। जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे सारे के सारे कि समुंदर कितना भी चमक जाए लेकिन
समुंदर नहीं, सूरज कितना भी तेज चमक जाए लेकिन समुंदर नहीं जो है वो सुखा सकता, है ना। फटाक से बताओ क्या होगा राइट आंसर। 3000 से 300 मीटर से 3000 मीटर, 500 मीटर से 8500 मीटर, 350 मीटर से 7000 मीटर। सभी लोग बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जितने भी लोग हमारे 350 मीटर से किसके साथ जा रहे हैं बच्चे, 7000 मीटर, अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 350 मीटर से 7000 मीटर बच्चे आप लोगों ने जो है वो ध्यान रखना है, पेपर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, सारे के सारे सवाल बच्चे ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एचपी लाइब्रेरियन एग्जाम 13 मार्च 2022 में पूछा हुआ सवाल था ये। ठीक है, याद रखेंगे सारे के सारे। राइट आंसर जो है वो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में कौन सा दर्रा जो है वो स्थित नहीं है। नहीं के साथ बता देंगे कि सर चंबा में कौन सी दर्रा जो है वो स्थित नहीं है। साच दर्रा, चीनी दर्रा, चोबिया दर्रा या फिर कुंजुम दर्रा। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो कौन सी दर्रा हमें पता है बच्चे, कुंजुम दर्रा जो है वो यहाँ पे स्थित नहीं है। सभी लोगों को पता होना चाहिए सर, कुंजुम दर्रा जो है वो चंबा में स्थित नहीं है। आप लोग बताएंगे मेरे को कमेंट्स में बच्चे, ये जो कुंजुम दर्रा है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलती है। कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट्स में बच्चे, फटाक से बता देंगे कुंजुम दर्रा आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलती है। सर दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यास नदी कांगड़ा जिले के में किस स्थान पर प्रवेश करती है। व्यास नदी कांगड़ा जिले में किस स्थान पर फिर जो है वो प्रवेश करती है। सभी लोग बता देंगे बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाता है। लदौर मनाली, कोट जुमला, संधोल में या फिर चुवाड़ी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, कांगड़ा यानी संधोल आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बच्चे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आप लोगों के पास, डिब्बी वोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है। सभी लोग बता देंगे बच्चे, डिब्बी वोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सर शिमला में है या फिर लाहौल स्पीति है, जल्दी से बताओ सारे के सारे। सर डिब्बी वोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। शिमला में है या फिर लाहौल स्पीति में है। कुछ लोग शिमला के साथ जाएंगे, कुछ लोग लाहौल स्पीति के साथ जाएंगे। पापियो राइट आंसर जो है वो कुल्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल्लू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सारे के सारे, कुल्लू इस सवाल का बच्चे राइट आंसर हो जाता है। डिब्बी वोकरी हिमाचल प्रदेश के जो है वो किस जिले में है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। कुल्लू आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोगों के सामने, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वो राहुल पर शासन किया गया था। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग बता देंगे बच्चे, राहुल पर शासन था, किसका शासन था, जल्दी से बता देंगे। ठाकुरों का, राजा का, राणा का या फिर पंडित का। राइट आंसर बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर सारे के सारे बच्चे राइट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए सर नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों के सामने, हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल का निर्माण जो है वो किसने किया, जल्दी से बताओ। सभी लोग बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने, महल का नड्डा में निर्माण किसने किया। ठीक है, तेज सिंह ने, उमेश सिंह ने, राजा राज सिंह ने या फिर करतार सिंह ने। जल्दी से बता देंगे बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर देने की कोशिश किया करो, जो आंसर आता है कर दिया करो, जो नहीं आता उसको छाप लिया करो कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों के सामने, सर राजा उमेद सिंह आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था। सभी लोग बता देंगे सारे के सारे बच्चे, नालागढ़ का पुराना नाम आप लोगों से पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे सारे के सारे बच्चे। कहलूर पूछेगा, बिलासपुर का हो जाता है। हिंडूर जो है वो नालागढ़ का हो जाता है। किरग्राम बैजनाथ का हो जाता है। ब्रह्मपुरा बच्चे भरमौर का हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जाएंगे अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बच्चे एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। 7वें का बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों के पास, किस मुगल सम्राट ने कुल्लू में जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को जो है वो किसकी उपाधि से सम्मानित किया गया था, राजा की उपाधि से जो है वो सम्मानित किया गया था।
कहते हैं कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं तुम्हारा सिंहासन कहलाएगा, लेकिन पेपर पास करने के बाद। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। बच्चे औरंगजेब के साथ जितने भी लोग जाएंगे अपने स्थान पर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। औरंगजेब इस सवाल का आप लोगों का राइट आंसर हो जाता है। 8वें का औरंगजेब आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 आता है आप लोगों के सामने। हिमाचल प्रदेश में देथल रियासत की स्थापना किसने की थी? सभी लोग खींच के आंसर देंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का। सर देलथ, देलथ है ये, देलथ रियासत की स्थापना किसने की थी? देलथ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पृथ्वी सिंह, जागीर सिंह, उदय सिंह, दुनीचंद। राइट आंसर बता देंगे सारे के सारे। देलथ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बच्चे? राइट आंसर हो जाता है हमारा क्या? उदय सिंह। इस सवाल सॉरी उदय सिंह होगा या पृथ्वी सिंह होगा? सभी लोग बता देंगे बच्चे पृथ्वी सिंह इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। पृथ्वी सिंह इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर पृथ्वी सिंह के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। देलथ रियासत की स्थापना बच्चे आप लोगों के पृथ्वी सिंह ने की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आप लोगों के सामने। सर क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने सिरमौर का दौरा किस वर्ष किया था? सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्या होगा राइट आंसर? सर इन्होंने दौरा कब किया था जल्दी से बता देंगे। 45 में, 46 में, 47 में या फिर 48 में? सभी लोग बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। पट्टाभी सीतारमैया ने सिरमौर का दौरा किस वर्ष किया था? दर्रा दर्रा पढ़ के दर्रा ही हो गया। बच्चे दौरा पूछा गया है आप लोगों से कब किया था, तो 1945-46 बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 1945 के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1945 आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के पास, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा त्योहार केवल अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग बता देंगे कौन सा त्योहार है बच्चे किन्नौर जिले में जो अशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? तो सर कौन सा त्योहार है वो बच्चे क्या बोलेंगे सारे के सारे? सर राइट आंसर हो जाता है चांगो तेसुल। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। कई बार मुंह से गलत निकल जाता है लेकिन निशान जो है वो सही लगता है, ध्यान रखेंगे ठीक है। तो बी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं बच्चे अपने स्थान पर सारे के सारे अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति लकड़ी के बर्तनों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो लकड़ी के बर्तनों के लिए फेमस है? किन्नौर, किन्नर, लाहौली, गद्दी या फिर पंगवाल? राइट आंसर देंगे सारे के सारे। सर कौन सी जनजाति है जो लकड़ी के बर्तनों के लिए फेमस है? राइट आंसर क्या बोलेंगे? चलीपोतु गदनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी के साथ जितने भी जा रहे हैं राइट आंसर हो जाता है। गद्दी जनजाति आप लोगों ने ध्यान में रखना है जो लकड़ी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आप लोगों के सामने। सर क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या बोलता है? गेहूं को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जाना जाता है, क्या जाना जाता है बताओ? जोड़, ओजा, थो या ए सभी? सभी लोग बता देंगे गेहूं को किन्नौर जिले में क्या जाना जाता है? सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी के साथ जितने भी लोग जाएंगे बच्चे नोट कर लेंगे, पेपर में पूछा जाता है ये सवाल, काफी बार पूछा गया है आप लोगों के। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। सर 13वें का हमारा डी एकदम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास, बाबा बालकनाथ डिग्री महाविद्यालय स्थित है? सर रिवाल्सर में, मंडी में, सुंदरनगर में या फिर चकमोह में? सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाबा बालकनाथ डिग्री महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है जल्दी से बता देंगे सारे के सारे। सभी लोग बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे एकदम स्माइल के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये स्माइल यहाँ पे चिपकी हुई है आप लोगों के चेहरे पर भी ऐसी ही स्माइल होनी चाहिए पढ़ाई के समय, ठीक है? ध्यान रखेंगे सारे के सारे। स्माइल जरूर होनी चाहिए बच्चे जिंदगी में। क्या बोलता हूँ मैं लास्ट में? जिंदगी एक आइसक्रीम है, खाओगे तो भी गलेगी, नहीं खाओगे तो भी गलेगी। तो पीछे जो मर्जी हो लेकिन आगे स्माइल होनी चाहिए। पीछे क्या है देखो ध्यान से, अन अकेडमी बच्चे, अन अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है? तो पीछे अन अकेडमी लेकिन फ्रंट में स्माइल होनी चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वीरभद्र सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था?
वीरभद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चे? सराहन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर डी के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। सर लास्ट सवाल का डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ चुका है। डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। एचपीजी के खत्म। अब बात करते हैं रीजनिंग। बच्चे रीजनिंग जो है वो खेल होता है, नंबरों का खेल, इसके साथ खेलते हैं। चलिए 10 नंबर की आप लोगों की रीजनिंग आएगी। एचपीजीके के आप लोगों ने बताने हैं 15 में से आप लोगों के कितने सवाल जो है वो सही हुए हैं। एचपीजीके के 15 में से कितने सवाल आप लोगों के सही हुए हैं, ठीक है। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। अब रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 1 आता है आप लोगों का, और ये ऐसे सवाल हैं जो ऑलरेडी एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए थे, ठीक है। फटाक से बताओ सर, बीडी को डब्ल्यू वाई लिखा है, एफ एच को क्या लिखा जाएगा? बोलो, लगाओ जोर बच्चे दिमाग पे। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास बच्चे, सॉल्व करना है ये, ठीक है। बताओ, बोलो जल्दी से। बी डी को डब्ल्यू वाई लिखा जाए, एफ एच को आप लोग क्या लिखोगे? सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दिया आप लोगों को। बोलो सारे के सारे। मिला लॉजिक? जल्दी से बताओ। सर देखो, बी से -5 करोगे क्या निकल के आएगा? सर बी से -5 करोगे, आप बोलोगे सर डब्ल्यू आता है। सर डी से -5 करोगे तो क्या आता है? डी से -5 करोगे बच्चे, क्या आ जाता है हमारा? वाई आ जाता है। काउंटिंग करोगे यही आएगा। एफ से -5 करोगे बच्चे, क्या आ जाता है? एफ से -5 करोगे बच्चे, आ जाता है आप लोगों का ए। एफ से -5 करोगे, ए आता है। एच से -5 करोगे बच्चे, आ जाता है हमारा सी। ठीक है, ऐसे डी ई एफ जी एच बच्चे 5 क्या हो गया हमारा? ये हो गया। तो ए और सी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या था बच्चे? -5 करना था, -5 करना था। नीचे वाले जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। सर जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं अपने स्थान पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑलरेडी सवाल पूछा गया है एसएससी जीडी 2024 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास सर क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। यहाँ पे कहाँ पे पूछा गया था? ये भी 2024 में पूछा गया था एसएससी जीडी में। सूर्य मंदिर आप सभी को पता होना चाहिए बच्चे कहाँ पर स्थित है। सूर्य मंदिर सन टेम्पल अगर बच्चे कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी। सर सूर्य मंदिर आप सभी को पता है उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो आप लोगों से पूछा गया है बच्चे अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? फटाक से बताओ, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। सर तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है, या फिर महाराष्ट्र? ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी लोग जाएंगे अपने स्थान पर बच्चे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर सी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाता है। सूर्य मंदिर ओडिशा में देखने को मिलता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बच्चे आप लोगों ने ध्यान में रखना है, पैगोडा शैली से बना हुआ है। गंगदेव के नरदेव सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। 10 रुपए के नोट के पीछे भी आप लोगों को देखने को मिलता है। उसी तरह से अजंता की गुफाएं बच्चे कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र इस सवाल का क्या हो जाता है? एकदम शानदार राइट आंसर हो जाता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए। एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है? सर यहाँ पे आप लोगों ने बताना है HMP JOR LQT NSV नेक्स्ट नंबर पर क्या आएगा? सभी लोग बच्चे बता देंगे राइट आंसर क्या आएगा। सभी लोग बता देंगे राइट आंसर क्या आएगा। सभी लोग बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। 2 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। 2 सेकंड तो हो गए, आपको मिलेगा 30 सेकंड का टाइम। सभी लोग बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। HMP JOR LQT NSV नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? बोलो 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 बोलो, घूरो बच्चे सवाल को घूरो। बिना घूरे कुछ नहीं आएगा। पहले घूरो फिर बिना पेन कॉपी के करना सीखो, तब जो है वो सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज चल छैया छैया। सभी लोग बताओ बच्चे, HMP JOR LQT NSV नेक्स्ट नंबर पर क्या आएगा? सर HIJKLMNO छोड़ो, P आ जाएगा। सर क्या आ जाएगा? P आ जाएगा।
M के बाद NO, PQRS TU, बच्चे यहाँ पे आ जाएगा PU। तो यहाँ पे PX है, गोली मारो, PW गोली मारो, PW गोली मारो, PU यहाँ पे मिल गया। P के बाद QR, R के बाद S T के बाद U V के बाद W के बाद क्या आता है, X आता है। PUX इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं उनको प्यारी सी कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं अपने स्थान पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। सर याद क्या हुआ, ये लॉजिक यहाँ पे लग जा रहा था। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट सवाल आता है हमारे पास। नेक्स्ट सवाल है आज का आप लोगों का लास्ट सवाल है बच्चे, ठीक है, फिर संडे वाले दिन आप लोगों की छुट्टी। ठीक है, एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ सवाल है, किसी भाषा में बच्चे इनवेड को लिखा जाता है LRYEGI, तो CATER को FEWIU लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आप लोगों से पूछा गया है बच्चे रिंग को कैसा लिखा जाएगा, WIRING को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे, सवाल है आप लोगों के सामने। सभी लोग बच्चे राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बच्चे बताने की कोशिश करेंगे। INVADE, इसको क्या लिखा है, इसको लिखा है LRYEGI, क्या लिखा है, ये लिखा है इसको। तो आप लोगों से पूछा है बच्चे किसको, कहाँ गया, रिंग को क्या लिखा जाएगा, WIRIN। लॉजिक पता लगा किसी को, जल्दी से बताओ। सर I से L कितने का है, 3, J के L प्लस 3 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, सारे के सारे बोलेंगे 3 का डिफरेंस आ रहा है। सर N से R OPQR बच्चे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। V से X, V के से X कितने का डिफरेंस हो जाएगा, याद रखेंगे सारे के सारे बच्चे बोलेंगे सर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, VWXY, ठीक है 3 का ही है। A से E कितने का हो जाता है, BCDE बच्चे 4 का हो जाएगा, यानी +3 +4 +3 +4 +3, सीरीज क्या बनेगी, +3 +4 +3 +4, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी क्या करोगे, सेम लॉजिक लगा देंगे, +3 का +4 का +3 का +4 का +3 का +4 का, आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर W में 3 ऐड करोगे क्या आ जाता है, आप बोलेंगे सर Z आ जाता है, सारी की सारी नंबर जो है वो Z से ही स्टार्ट है, कोई फायदा नहीं हुआ। सर I में 4 ऐड करोगे कितना बन जाता है, आप बोलोगे सर IJKL बच्चे क्या बन जाता है, M बन जाता है। ZM कहां पर है, ZM बच्चे सब जगह MM है। ऑप्शन नंबर डी को गोली मारो, या तो A होगा या तो B होगा या तो C होगा। सर R में क्या करना है, +3 करना है बच्चे, R में +3 करोगे U आ जाएगा। तो U कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ZMUMQ के इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सर कितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया है, जल्दी से बता देंगे ईमानदारी के साथ, सभी लोग बता दो ईमानदारी से। सर किस किस का ऑप्शन नंबर ए आया है, अपने स्थान पर सभी लोग जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, सभी लोग जो है वो अपने स्थान पर करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारे बच्चे आज की क्लास संडे स्पेशल। संडे स्पेशल क्या डेली ही हमारी क्लास होती है, याद रखेंगे बच्चे जितने भी नए साथी हैं, 7:45। ऐसे सवाल हैं ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जामिनर बच्चे इधर उधर से क्वेश्चन घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ लेता है। तो ये सीरीज जो है वो हमारी है बच्चे 40 दिन रहने वाली है। मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जितने भी लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, एक बार इसको जो है वो कर लिया करना, आप लोगों को हेल्प मिलेगी आने वाले हर एग्जाम को। किसी भी एग्जाम में बैठोगे इसी तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चे, आप लोगों ने जाना है गूगल पे। जैसे ही आप लोग बच्चे गूगल पे जाओगे, ठीक है, गूगल पे जैसे ही जाओगे आप लोगों ने जोग्टा अकेडमी सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग जोग्टा अकेडमी सर्च करोगे बच्चे, आप लोगों को देखने को मिलेगी वेबसाइट। वेबसाइट में आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चे एचपी पुलिस का कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स है बच्चे आप लोगों का। इसमें जो है वो बहुत कम फीस में रखा गया है ये कोर्स। इस पे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, एक नंबर आप लोगों के सामने आएगा अभी स्क्रीन पे जस्ट, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, कॉल कर सकते हैं। देखो www.juktaacademy.com
फॉर टेस्ट सीरीज एंड ज्वाइन डेली लाइव क्लास 7:45 पे। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास नंबर देखने को मिलेगा। ये सारे बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। एचएएस के लिए कोचिंग जानी जाती है, एचपीपीएससी ही आप लोगों का एग्जाम भी कंडक्ट करवा रहा है, तो अच्छे टीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे पेड कोर्स में, ठीक है। जुक्टा सर के अंडर जो है वो गाइडेंस आप लोगों को मिलती रहेगी। एक सेमिनार आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि एचपी पुलिस की तैयारी जो है वो कैसे आप लोग सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। सेमिनार करवाऊंगा, जुक्टा सर लेंगे उस सेमिनार को, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चे सेशन को शेयर कर देना। नया चैनल है सर, स्टार्टिंग में स्पोर्ट की जरूरत होती है सभी को, कि तू क्या बोला जाए, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा, ठीक है, कंपटीशन की दुनिया में, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। बुक्स हैं बच्चे, और टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हैं आप लोग। एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का, एचपी पुलिस की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी शिमला वालों का ग्राउंड है, उनको भी होने देते हैं बच्चे, फिर एक साथ जो है वो लॉन्च करेंगे सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो तब तक बच्चे जितने भी आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन 1 घंटा आप लोगों ने जरूर देना है 7:45। क्या ये एचएस के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं बच्चे, एचपीजीके के धुरंधर सर हैं हमारे सामने, ये एचपी पुलिस के लिए एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑफलाइन सेंटर बच्चे धर्मशाला और शिमला में भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने ध्यान में रखना है। जैसे ही आप लोग खोलोगे बच्चे ये वाला पेज, यहाँ पे आप लोग जो है वो फॉर्म फिल करके भी गाइडलाइन ले सकते हो किसी भी टीचर से, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। सर खासियत एक इसकी ये बात है कि जितने भी हमारे जो कोर्स हैं बच्चे, उसमें एचएस की टीम अलग है, वनडे कंपटीशन वाली टीम अलग है, ध्यान रखेंगे सारे के सारे बात, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगे। देखो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ग्राउंड भी क्लियर कर लिया होगा, जिनका नहीं हुआ है अदर एग्जाम में लग जाएंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, वरना हम लोग जो है वो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। किसी को कोई बुक्स लेनी हो बच्चे, आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। इंग्लिश स्पेशल है, कंप्यूटर स्पेशल है, जीओआईटी के लिए जो आप लोगों की पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट आने वाली है, हाई कोर्ट क्लर्क के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, वहां के लिए सीरीज स्टार्ट है बच्चे, बुक्स के साथ जा सकते हो। योक्टा एकेडमी का इकोनॉमिक सर्वे आप लोग ले सकते हो। आप सभी जानते हैं एचएस अलाइड में बच्चे कम से कम 10-15 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं इसी बुक से। एचपी जनरल स्टडीज, सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं, ऑल इंडिया जनरल स्टडीज सिंप्लीफाइड बुक है, ऑल सब्जेक्ट इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सर मैप वाली बुक आई है जबरदस्त मार्केट में, इसको आप लोग जो है वो देख सकते हैं। एक बेहतरीन बुक है बच्चे, मैप के से तरीके से एक एक सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को बताया गया है, एचपीजीके का एक एक चैप्टर बताया गया है, ठीक है। इसके साथ भी आप लोग जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे, आप लोगों को हिंदी के लिए ये बुक है, एचपीजीके के लिए 3rd एडिशन है, बहुत जल्दी 4th एडिशन आने वाला है इसका एचपीजीके का। इंग्लिश मीडियम में आ चुका है, हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, 4th एडिशन आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इंग्लिश मीडियम के लिए 4th एडिशन अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी एक आइसक्रीम है, खाओगे तो भी गलेगी, नहीं खाओगे तो भी गलेगी, ठीक है। मिलते हैं कल सेम टाइम 7:45 पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय हिमाचल।